इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी, ए फॉर अर्थमेटिक और पी फॉर प्रोग्रेशन। तो आइए समझते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, फिर अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है। तो एक तरफ हम लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस का एक तरीका से पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ अलग कंडीशन होता है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं 10, 15, 20, 25 और डैश डैश लगा दिए। तो यहाँ पे देखिएगा तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म देना है। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार टर्म होना चाहिए, और उन दोनों का जो डिफरेंस हो बाकी जगह भी डिफरेंस वही होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम 10 और 15 को लेते हैं, तो दोनों लगातार टर्म है, बाद वाले से पहले वाले को घटा लेना, नहीं 15 माइनस 10 करना तो 5 आ रहा। वैसे मान लेते हैं 15, 20 दो लगातार टर्म में लिए, अब यार 20 से 15 को घटा रहे 5 ही आ रहा। यहाँ पे भी लीजिएगा 25 से 20 को घटाएगा 5 ही आ रहा, यानी बाद वाले से पहले वाले को घटाना। अगर सब में सेम डिफरेंस आ रहा तो इसका मतलब है कि आपका जो सीक्वेंस है ये आपका एपी कहलाएगा। यानी ऐसा समझिए कि 10 से 5 बढ़ रहा, फिर 15 से 5 बढ़ रहा, फिर 20 से 5 बढ़ रहा, यानी सभी में जो है एक कांस्टेंट नंबर कहीं ना कहीं ऐड होते जा रहा। इसलिए ये हमारा किस में होगा, तो एपी में होगा। यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं 30 लिख रहे हैं, 35 लिख रहे हैं, 40 लिख रहे हैं, 45, यहाँ भी डिफरेंस निकालिएगा तो सब में 5 का आ जाएगा, यानी ये भी आपका ये पी में हो जाएगा। यहाँ मान लेते लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, 11 लिख रहे हैं, यहाँ भी डिफरेंस निकालिएगा सब में सेम हो जाएगा, यानी ये भी आपका ये पी में हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है ना, इसी डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं। यानी कॉमन डिफरेंस अगर सेम है देन आपका जो है कहीं ना कहीं एपी में हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं -10 है, -20 है, -30 है, -40 है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस निकालिएगा तो सब में जो है कहीं ना कहीं सेम आ जाएगा, नहीं -10 आ जाएगा। तो ये भी जो है आपका कहीं ना कहीं किस में हो जाएगा, तो एपी में हो जाएगा। यहाँ लिख रहे हैं -9, -18, -27, -36 डैश डैश, ये भी आपका जो है कहीं ना कहीं एपी में हो जाएगा। तो एपी का मतलब यही होता है कि जब एक सीक्वेंस दिया हुआ और इस सीक्वेंस में एक पार्टिकुलर नंबर जो है सब में ऐड होते जाए। जैसे इसमें दिखेगा तो 3 ऐड हो रहा है, सब में कितना कितना ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, यानी इसलिए एपी में है। तो एपी का मतलब वही होता है कि इसमें कुछ भी पैटर्न बन जाएगा तो एपी नहीं होगा। एपी का मतलब हुआ कि पहला टर्म से दूसरा टर्म एक कांस्टेंट नंबर ऐड होना चाहिए, फिर दूसरा से तीसरा उतना ही बढ़ना चाहिए, फिर तीसरा से चौथा भी उतना ही बढ़ना चाहिए। यानी एक तरीके से समझना है कि किसी भी दो टर्म को लगातार लीजिए और बाद वाले से पहले वाले को घटा लीजिए, उसका डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, देन आपका जो प्रोग्रेशन है उसको हम बोलेंगे कि एपी में है। तो ये आपका हो गया एपी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अर्थमेटिक सीरीज का, इसका बात करते हैं तो अर्थमेटिक सीरीज का बात करते हैं, अर्थमेटिक सीरीज। तो अर्थमेटिक सीरीज का मतलब क्या होता है कि जो आपका ईपी दिया हुआ ना, इसमें करना क्या है कि कोमा को हटा देना है और प्लस का साइन डालते जाना है। जैसे पहला जो लिखेंगे तो 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस डैश डैश, ये आपका अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगा। फिर यहाँ लिख रहे हैं 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस डैश डैश, ये भी आपका अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगा। यहाँ हम लिख रहे हैं 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस डैश डैश, ये भी आपका अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगा। यहाँ लिख रहे हैं -10 प्लस -20 प्लस -30 प्लस -40, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगा। वैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं -9 प्लस ब्रैकेट में -18 प्लस ब्रैकेट -27 प्लस ब्रैकेट -36 प्लस डैश डैश, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक सीरीज हो जाएगा। तो अर्थमेटिक सीरीज का मतलब यही होता है कि एपी में जो भी आपको दिया हुआ ना, इसमें बस कोमा को हटाना है और सबको प्लस में करके लिख देना है, तो यही आपका क्या बन जाता है, तो अर्थमेटिक सीरीज बन जाता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक सीरीज क्या होता है, इतना हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले करते क्या है कि एक एपी को हम कंसिडर करते हैं। एपी क्या होता है ये तो आप जान गए। तो यहाँ पे एक एपी हम लिखते हैं, जैसे लिखते हैं 10 30, देख रहे हैं ना, इसमें 20 का हम डिफरेंस ले रहे हैं, 20 का। यहाँ 70 डैश डैश, ये हमारा क्या हो गया, एपी हो गया।
अब इस एपी में हम लिख सकते हैं कि इसका जो सबसे पहला यानी यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म, क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को जो है ना A1 से भी डिनोट कर सकते हैं और T1 से भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या दिख रहा है, तो 10 दिख रहा। फिर यहाँ अगर हम लिखते हैं इसका सेकेंड टर्म, इस एपी का सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म का मतलब E2 भी लिख सकते हैं, T2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम लिखते हैं थर्ड टर्म, कौन सा टर्म लिखते हैं, थर्ड टर्म, यानी इसको आप A3 लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, T3 लिख सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो इस तरीका से फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, हम लोग जितना भी टर्म को चाहें कहीं ना कहीं जो है इस तरीका से टर्म को लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉमन डिफरेंस का। किसका बात करते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको डी से डिनोट किया जाता है और कभी कभी शॉर्ट में CD भी लिखा जाता है। CD का मतलब हुआ कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या करना है कि कोई भी दो लगातार टर्म लेना है। जैसे मान लेते हैं ये आपका फर्स्ट टर्म यानी A1 है, इस सेकेंड टर्म यानी A2 है, थर्ड टर्म यानी A3 है, फोर्थ टर्म यानी क्या है, A4 है। तो कोई भी दो टर्म लेना और बाद वाले से पहले वाले को घटा लेना। जैसे मान लेते हैं A1 A2 लेते हैं तो A2 से A1 को घटाएंगे। मान लेते हैं A2 A3 लेते हैं तो A3 से A2 को घटाएंगे। मान लेते हैं A3 A4 लेते हैं तो A4 से A3 को घटाएंगे। तो इस टाइप से कहीं भी इसमें चेक कीजिएगा तो सारा डिफरेंस कहीं ना कहीं आपका सेम आना चाहिए। तो इसमें ध्यान से देखिए कि इससे इसको घटाइए 20 या इससे इसको घटाइए 20 या इससे इसको घटाइए 20, यानी हर जगह कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। इसका मतलब है कि आपका AP में है और यहाँ पे जो है कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया, तो 20 हो गया। किसी भी AP में जो AN होता है, AN, या यहाँ पे चाहे तो आप TN भी लिख सकते हैं, AN लिख सकते हैं या TN लिख सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है A + N-1 × D। तो यहाँ पे जो है इसके बाद वाले वीडियो में इसका हम प्रूव भी कर देंगे कि फॉर्मूला आता कैसे है। फिलहाल समझ लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे A का मतलब आपका हो जाता है फर्स्ट टर्म, A का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। D का मतलब आपका हो जाता है कॉमन डिफरेंस। N का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, N का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। एंड यहाँ पे जो आपको AN दिखाई दे रहा है, N छोटा सा लिखना है नीचे, AN, समझ रहे ना। तो इसका मतलब होता है nth टर्म यानी nवां टर्म। जैसे होता है ना A1 है तो पहला, A2 है तो दूसरा, A3 है तो तीसरा, ऐसे ही AN है तो n टर्म हो जाएगा। या आप इसको बोल सकते हैं लास्ट टर्म, यानी आपका जो AP है उसका ही लास्ट टर्म है। या एक चीज़ और इसको बोला जाता है जनरल टर्म। क्या बोला जाता है, जनरल टर्म, समझ रहे ना। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला जो है आता कैसे है। तो आप आगे के प्लेलिस्ट में बने रहिए, आपको AP से रिलेटेड सारे वीडियो जो है एक एक करके मिल जाएंगे। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।